हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी का इंतकाल हो गया है। श्रीनगर में 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि तवील अरसे से वो बीमार थे और जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। कश्मीर में इंतजामिया ने इंटरनेट खदमात को सिक्योरिटी के लिहाज से बंद कर दिया है। तो महबूबा मुफ्ती ने गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि 92 साल की उम्र में गिलानी का इंतकाल हुआ है। सिक्योरिटी के लिहाज से इंटरनेट खदमात और फ़ोन कॉल्स को उस इलाके की मुअत्तल करना पड़ा है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थे, लिहाजा कश्मीर में इंतजामिया ने इंटरनेट खदमात को बंद कर दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी का इंतकाल हो गया है। श्रीनगर में 92 साल की उम्र में गिलानी का इंतकाल हुआ है। तवील अरसे से बीमार चल रहे थे गिलानी। महबूबा मुफ्ती ने गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। कश्मीर में इंतजामिया ने इंटरनेट खदमात बंद कर दी। कानूनी नज़्म नस्क बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। सईद अली शाह गिलानी का कल रात इंतकाल के बाद पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई। श्रीनगर के लाल चौक में हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी सुरक्षा जो है काफ़ी बढ़ा दी गई और जो गिलानी की रिहाइशगाह है वहाँ जो है किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आगे रास्ते पर ही सबको जो है मोड़ा जा रहा है वापस। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों ने अपनी तैनाती जो है वो बढ़ा दी है ताकि किसी भी इस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े जिससे बाद में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं आज सुबह से ही पूरे श्रीनगर में तैनात किए गए हैं और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जहां पर जो है ज़्यादातर भीड़ रहती हैं वहां पे सुरक्षा बलों ने जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना गश्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। और श्रीनगर के लाल चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर केवल उन लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनको अस्पताल जाना है, बाकी किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। बाज़ाब्ता जो है कार्ड चेक किए जा रहे हैं या फिर उनको जो है अस्पताल की टिकट देखी जा रही है, उसके बाद उनको अनुमति दी जा रही है। और गिलानी के रिहाइश गाह के आसपास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कल रात से ही वहाँ पे आईजी कश्मीर ने दिशा निर्देश जारी किए गए उनके द्वारा कि किस तरीके से वहाँ पे सुरक्षा जो है वो वहाँ पे रखी गई है ताकि किसी भी स्थिति का इस प्रकार से सामना ना करना पड़े जिससे कि जो है कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा सके। और गिलानी का जो है कल रात को ही उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो अंजाम दी गई और श्रीनगर के उसी हैदरपुरा इलाके में जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उनको जो है दफन किया गया और उसी मज़ार पे उनको दफन किया गया। हालांकि कई सारी जो है बातें चल रही थी कि सैयद अली शाह गिलानी को जो है शहीद मज़ार में यहाँ पे दफन किया जाएगा, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको इजाज़त नहीं दी गई और उसको वहीं पर दफन किया गया। हालाँकि भारी संख्या में जो लोग हैं वो आज गिलानी के घर जो है जाने की जो है कोशिशें कर रहे थे, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को इजाज़त दी गई जो कि गिलानी के करीबी रिश्तेदार हैं, उन्हीं को इजाज़त दी गई कि वो गिलानी के जो है घर जा सकते हैं, बाकी किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है और महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा है कि गिलानी साहब के इंतकाल की खबर से दुखी हूँ। हम ज़्यादातर बातों पर मुत्तफिक नहीं हो सके, लेकिन मैं उनकी जद्दोजहद और उनके एतमाद के साथ खड़े होने के लिए उनका एहतराम करती हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत और उनके कुनबे और खैरख्वाहों को सब्र अता करें। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ बरह रास्त जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। फारूक, क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी का जो है इंतकाल हो गया है, क्या उनकी तदफीन जो रातों रात की गई है उसके पीछे की वजूहत हम जानने की कोशिश करेंगे, कितने बजे उनकी तदफीन की गई है और सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। खबर यह भी थी कि इंटरनेट को बंद किया गया, अभी फिलहाल क्या हालात है?
देखिए फ़िलहाल जो है पूरे श्रीनगर में जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। जो ही कल गिलानी का इंतकाल हुआ रात के जी दौरान, तो उसी के मुताबिक जो है रिस्ट्रिक्शंस कल शाम से ही बढ़ा दी गई। और जी गिलानी का जहाँ पे निवास है वहाँ के बाहरी इलाकों में भी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई, और किसी को भी उस शोर से है जाने की अनुमति नहीं दी गई। और आईजी कश्मीर पुलिस रेंज के विजय कुमार कल हालात को देखने के लिए गिलानी के घर भी गए, और वहाँ पे भी उन्होंने सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट सेवा है फ़िलहाल उसको भी बंद कर दिया गया है घाटी में। और इस बीच जो फ़ोन सेवाएं हैं, प्राइवेट सेलुलर कंपनीज़ की फ़ोन सेवाएं भी हैं, वो भी बंद कर दी गई हैं। केवल जो BSNL इंटरनेट सेवा है वो फ़िलहाल, ये फ़ोन सेवा है वो फ़िलहाल चल रही हैं घाटी में। इस बीच लोगों को भी कहा गया है कि वो अपने घरों में ही रहे और बिला वजह वो घरों से बाहर ना आए। DIG नॉर्थ कश्मीर ने भी घोषणा की है पूरे उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों में भी, जहां पे गिलानी का गढ़ है सोपोर, वहां से भी लोगों की भारी संख्या आज गिलानी के आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाली थी, लेकिन उनको भी कहा गया कि वो वहाँ पे श्रीनगर का रुख ना करे। और वहाँ पे पहले से ही जो प्रतिबंध हैं सुरक्षा ने लगा दिए हैं, और किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही है कि वो गिलानी के घर जाए। और कल रात ही गिलानी को जो है अंतिम संस्कार किया गया, और उन्हीं के जो इलाके हैं वहाँ पे उनका जो है जो आखिरी रसूमात हैं वो अंजाम दी गई। हालांकि वहाँ पे भी भारी संख्या में जो लोग थे उन्होंने शिरकत की उसके नमाज जनाजा में। और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने पहले ही कहा कि गिलानी की डेड बॉडीज़ को जो है उसको किसी और जगह जो है दफन नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि उसी जगह पे उसे दफन किया जाए जहां पे वो रहते हैं। हालांकि कई सारी बातें चल रही थी कि गिलानी को जो है यहाँ शहीद मकबर में जो मज़ार है वहाँ पे दफन किया जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस सिलसिले में उनको इजाज़त नहीं दी। और क्योंकि फिर कानून व्यवस्था को भी संभालना शायद मुश्किल होता, क्यों जिस तरीके से गिलानी के काफ़ी सारे चाहने वाले हैं कश्मीर घाटी में, मोस्ट चाहे साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से लोग इसमें शिरकत कर सकते थे। उसको देखते हुए प्रशासन ने इस तरह की जो पाबंदियाँ हैं, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन के लिहाज से या फिर इंटरनेट के लिहाज से, पहले उसको देखते हुए ये सब इक़दाम उठाए हैं। फ़िलहाल अभी सिचुएशन घाटी में अंडर कंट्रोल में है, और सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और पुलिस निगरानी कर रही हैं। ड्रोन के ज़रिए भी कई जगहों पर जो हैं वो निगरानी रखी जा रही हैं, और केवल जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, आपातकालीन सेवाएं हैं, उनको इजाज़त दी जा रही हैं कि वो अपने काम पे जाए। बाकी किसी को भी अभी तक जो हमने देखा सुबह से पूरे श्रीनगर में किसी को उस प्रकार से जो है इजाज़त नहीं दी जा रही है। कानूनी नज़्म व नस्क बनाए रखने के लिए ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। फारूक, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जो साबिक CM है और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इजहार अफसोस किया है सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर, इसके अलावा बाकी और किसी की जानिब से कुछ इस तरह की बात सामने आई है, या फिर किसी ने ट्वीट किया है, या फिर गम का इजहार किया है? देखिए कल रात ही महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अफसोस का इजहार उन्होंने किया गिलानी के निधन पर, और उनको कहा कि वो एक कदावर नेता थे, लीडर थे, और उन्होंने उस पर अफसोस का इजहार किया। और उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन और अन्य राजनीतिक दलों की पार्टियों ने भी अपनी अपनी तरफ से जो है गिलानी को खराज अक़ीदत पेश किया और उनके काम को सराहा। और जिस प्रकार से आज हमने देखा कि पाकिस्तान में भी इसका असर देखने को मिला है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके गिलानी को के इस वफ़ात पर जो है अफसोस का इजहार किया है। तो कहीं ना कहीं जो पहले ही बताया जा रहा था कि गिलानी के निधन पर शायद कश्मीर घाटी में जो है भारी संख्या में लोग उसके नमाज जनाजे में शिरकत कर सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से पहले ही उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, और कानून व्यवस्था को रखने के लिए जैसे कि IG और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि ये सब इक़दाम किए गए हैं, उसको देखते हुए उन्होंने आज ख़ास तौर पर जो है लोगों से भी अनुरोध किया है कि वो इस सिलसिले में गिलानी का रुख ना, उनके रिहाइश गाह का रुख ना करे, बल्कि जो भी उनके करीबी रिश्तेदार हैं सईद अली शाह गिलानी के, केवल उन्हीं को इजाज़त दी जाएगी कि वो गिलानी के रिहाइश गाह पे जाए और वहाँ पे वो उनके साथ हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं। बाकी किसी को आम नागरिकों को बिल्कुल उस ओर जाने की इजाज़त आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजंस कई सारे हैं और जिसकी वजह से इन लोगों को इजाज़त नहीं दी गई है। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंटरनेट खदमात मुअत्तल की गई है, क्या वो सिर्फ सोपोर ज़िले में है, या फिर श्रीनगर में है, या फिर ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में है, और इसको कितनी देर तक रखा जाएगा और कब तक इसको ख़त्म किया जाएगा? फिर
देखिए फ़िलहाल पूरे कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है, जो वो चाहे उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर के अलावा श्रीनगर हो, सभी जगहों पर जो इंटरनेट सेवा है वो फ़िलहाल प्रभावित है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि रस्मी चारम जब होता है 4 दिन तक ये शायद इंटरनेट सेवा जो है ठप रख सकती हैं घाटी में। लेकिन अभी उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं की है कि नेट जो है कितने देर तक बंद रख सकता है। फिलहाल उन्होंने आज कल रात से ही जो इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी है। अब आगे कितने दिनों में किस प्रकार के हालात रहेंगे या फिर आज शाम तक क्या कुछ सिचुएशन रहती है, इसका जायज़ा लेने के बाद ही सुरक्षा एजेंसीज या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस मज़ीद इंटरनेट को खोल सकती हैं या फिर पाबंदी अभी रह सकती है उस पर, वो भी शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंटरनेट सेवा बंद है, प्राइवेट कंपनीज़ के फ़ोन बंद हैं, केवल BSNL सेवा जो है वो चल रही है और नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ऐसे में जो लोग सुबह अस्पतालों में जा रहे थे या फिर अपने काम काज पे जा रहे थे उनको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद अभी पता नहीं था कि गिलानी की डेथ हुई है और सुबह जब वो मॉर्निंग में निकले अपने काम काज पे तो उनको वापस लौटना पड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया फारूक वानी हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। तो कुल मिलाकर वहाँ पर जो है अभी भी जो इंटरनेट खदमात है वो बंद है और जैसे ही वहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से जब जायज़ा लिया जाएगा उसके बाद ही इसको सर्विस को फिर से खोला जाएगा।